स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 8 में जो एमसीक्यूज है मैथ्स का, उन लोग उसमें से हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था और आज हम लोग चैप्टर 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर 2 का जो नाम है वो क्या है? वर्ग और वर्गमूल। ठीक है। वर्ग और वर्गमूल में जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं हम सभी को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए, जैसे हम यहाँ आपको एक एग्जांपल देते हैं कि एक का वर्ग क्या होता है? एक। दो का वर्ग क्या होता है? चार। तीन का वर्ग क्या होता है? 9। फिर चार का वर्ग कितना होता है? 16। पाँच का वर्ग कितना होता है? 25। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 20 तक तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो 6 का वर्ग क्या होगा? 36। 7 का वर्ग कितना होगा? 49। 8 का वर्ग क्या होगा? 64। 9 का वर्ग होगा 81। 10 का वर्ग क्या होगा? 100। ठीक है, बाकी आपको 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए कहने का मतलब ये है कि जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ अगर 10 को देखें तो 10 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या 10 का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं? 10 का वर्गमूल हमें नहीं पता होता, इसलिए ये नहीं होगा। 1000 में देखें तो हमें पता है कि वर्ग होने के लिए इसमें जो है सो जो हमारा जोड़ होगा, ठीक है, यानी ये जो आपका होगा जीरो, वो जीरो की संख्या क्या होगी? सम होगी, है ना। और इसमें जो है वो क्या होगा? हमारा सम होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप दिख रहा है कि विषम हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो, चलिए, तो यहाँ से अगर देखें, अगर फोर्थ ऑप्शन में, तो इसमें भी दो जीरो यहाँ है, दो जीरो है। ठीक है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा बच जा रहा है। ठीक है, तो जो जीरो की संख्या है वो क्या? ऑड है, तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसका मतलब एक जो है हमारा क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। इसमें क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में कौन सा अंक हो सकता है? यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक हो सकता है, ये हमें बताना है। तो अगर ध्यान से देखें, यहाँ जो भी हम लोग देखे थे, एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग चार, तीन का 9, चार का 16, पाँच का 25, ये देख चुके थे। ठीक है, अगर इसी तरह से 11 का वर्ग निकालना चाहें तो 11 का वर्ग क्या होगा? 121। 12 का वर्ग क्या होगा? 144। 13 का वर्ग क्या होगा? 169। फिर 14 का वर्ग क्या होगा? 196। 15 का वर्ग क्या होगा? 225। ठीक है, इसी तरह से 16 का वर्ग, 17 का वर्ग होता है। तो यहाँ ध्यान से देखें, जब एक था तो एक इकाई के स्थान पे एक था, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? एक। यहाँ दो था तो चार, तीन है तो नौ, चार है तो यहाँ इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, यहाँ देखें तो। और यहाँ 5 है तो इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। 6 है तो इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है? 6। 7 है तो इकाई के स्थान पे कितना आ रहा है? 9। फिर 8 है तो इकाई के स्थान पे 4, और 9 है तो इकाई के स्थान पे 1, और 0 है तो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? 0। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखें, एक तो यहाँ भी क्या आ रहा है? एक। दो, तो दो का चार, इसका मतलब ये क्या हो रहा है? फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक, चार, पाँच, छ, नौ और जीरो। तो ये सब जो है हम लोग वर्ग निकालने पे क्या होगा? इकाई के स्थान पे हमें ये सब मिलेगा। ठीक है, यानी 1, 4, 5, 6, 9 और 0, यानी 2, 3, उसके बाद फिर
7 और 8, ये चारों नंबर जो है हमें वर्ग के स्थान पे यानी इकाई के स्थान पे कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये आपको याद रखना है कि 1, 4, 5, 6, 9 और 0 ये जो है सो वर्ग करने पे इकाई के स्थान पे हमें ये सब नंबर मिलेगा, और वर्ग करने पे ये सब नंबर हमें कभी भी नहीं मिलेगा इकाई के स्थान पे। ठीक है, तो यहाँ अगर देखें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक हो सकता है, तो 6 हो सकता है। ठीक है, 2 नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है, और 7 भी नहीं हो सकता है, और एक जो 8 है वो भी नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 2, 3, 7 और 8 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल है, एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं हो सकता, यानी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पे निम्न में से कौन सा अंक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बताना है। तो अभी हम बताए थे कि 8 जो है सो पूर्ण वर्ग में इकाई के स्थान पे ये कभी भी नहीं होगा। 8 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, और 3, ये चारों संख्या जो है वो कभी भी इकाई के स्थान पे नहीं आएगा, याद रखना है। ठीक है, बाकी 4 तो होगा, 6 भी होगा, और 9 भी होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है, अभी हम बताए थे यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से देखें, इकाई का स्थान को हम लोग देख के सबसे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ 1 है तो इकाई के स्थान पे 1 हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 9 हो सकता है, और 0। तो ये 6 नंबर जो है, 6 डिजिट वो इकाई के स्थान पे हो सकता है। तो एक देख सकते हैं कि इस बॉक्स में है तो इसका मतलब 1 होगा, यानी ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। ठीक है, अगर 9 देखें, ठीक है, हालांकि 121 किसका वर्गमूल है, 11 का। 289 किसका है, 17 का। ठीक है, तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो इसमें 9 है, अब इसमें भी 9 है। ठीक है, लेकिन इसमें 8 है, तो हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या में जो है वो इकाई के स्थान पे 8 नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी निम्नलिखित में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 9408। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 324 निम्नलिखित में किसका वर्ग है। इसमें पूछ रहा है कि 324 निम्नलिखित में किसका वर्ग है। तो 324 किसका वर्ग है, 18 का वर्ग है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना, कि 1 का वर्ग क्या होता है, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग क्या होगा 16, 5 का वर्ग 25, उसके बाद 6 का वर्ग क्या होगा 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग क्या होगा 64, उसके बाद 9 का वर्ग कितना होगा 81। ठीक है, आपको भी ये बार बार लिखना है ताकि आपको याद हो जाए, है ना। 10 का वर्ग 100, फिर 11 का वर्ग क्या होगा 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169 होगा, फिर 14 का वर्ग क्या होगा 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग क्या होगा 6 छक 36, और 6 दूना 12, और 3 15, और 256, फिर 17 का वर्ग क्या होगा 289। इसी तरह से फिर 18 का जो वर्ग है वो हमारा हो जाएगा 324, 19 का वर्ग जो है वो 361, और 20 का वर्ग 400। ठीक है, तो कम से कम 20 तक आपको याद ही रखना है। हालांकि 21 का वर्ग क्या होता है 441, 22 का वर्ग जो होता है वो 444 होता है। ठीक है, सॉरी 484, है ना, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग होता है आपका, 23 का वर्ग हो गया 529। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी याद रखना है ना। चलिए अगला है, किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है, उस संख्या का वर्ग का इकाई में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। कोई अगर इकाई का अंक 7 है तो वर्ग करने पे तो उसके इकाई के स्थान पे क्या होगा, तो बस इसको सीधा सीधा वर्ग कर देना है। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो यहाँ इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है 9, तो इसका मतलब 9 इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर पूछेगा कि इकाई के स्थान पे अगर 2 है तो इसका वर्ग करने पे यहाँ इकाई के स्थान पे क्या होगा, तो इसको 2 को वर्ग कर देना है 4, तो 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला है, एक वर्गाकार कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल 196 वर्ग इकाई है, इस कार्डबोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो एक कार्डबोर्ड इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है ये जो है सो एक वर्गाकार है,
और इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना दिया है, 196 वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो 196, तो इसका मतलब अगर इसकी लंबाई x है तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, x होगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुने भुजा होता है। तो इसका मतलब ये x गुने x होगा, बराबर क्या होगा, 196। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 196। और x बराबर, अगर ये वर्ग है तो उस साइड अगर हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, यानी वर्गमूल दोनों साइड करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और इधर वर्गमूल आ जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या होगा, वर्गमूल 196 बराबर कितना होता है, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 196 अभी हम लोग यहाँ निकाले थे, तो 196 आप लोग देख सकते हैं यहाँ है, तो इसका वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा, 14। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा, 14। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 14 वर्ग इकाई। अब देखिए सब जगह यहाँ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि यहाँ आंसर में क्या दिया है, यहाँ भी 14 दिया हुआ है, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14 और यहाँ भी 14। इसका मतलब कि ये है कि चारों जगह क्या होगा, 14 ही होगा, लेकिन यहाँ जो है सो वर्ग इकाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वर्ग इकाई। और ये क्षेत्रफल दिया हुआ है इसीलिए वर्ग इकाई है, वर्ग दिया हुआ है। तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होता है, इकाई में होगा। क्या होगा, इकाई में होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेंटीमीटर में दिया है, इसमें सेंटीमीटर का बात नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा। 14 वर्ग इकाई तो होगा नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल 196 दिया हुआ है, तो ये कैसे हो जाएगा। फिर यहाँ भी 14 वर्ग सेंटीमीटर भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो क्या होगा, 14 इकाई होगा। ठीक है, तो सीधा अगर दिमाग थोड़ा सा यहाँ हम लोग पहले लगाए रहते तो ये हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए अगला है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग होगा। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये प्रथम 5 विषम संख्या है। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, 9 1 10, 7 3 10, 20 और 5 25। ठीक है, ये छोटा नंबर था इसीलिए आसानी से निकल गया, लेकिन आपको हम एक फॉर्मूला बताते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग जो होता है वो कितना होता है, n स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल कितना संख्या था, 5। 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 5 था, तो n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 5। बस यहाँ 5 रख देना था, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। इसी तरह से अगर पूछता कि प्रथम 10 संख्याओं का, 10 विषम संख्याओं का योग, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, अगर इस तरह से निकालते टोटल 10 तक। ठीक है, तो इसका क्या होता है, एन स्क्वायर होता। अब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, 19 होगा। ठीक है, तो इसका अगर वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, तो टोटल कितना नंबर है, 10 नंबर है ना। तो एन बराबर क्या रखेंगे, 10। एन बराबर इसमें क्या रखेंगे, 10। यहाँ 10 रखेंगे तो 10 का वर्ग क्या होगा, 100। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन, मतलब 1 से 10 तक अगर इसको ऐड करते तो कितना होता, 100। लेकिन यहाँ कितना है, प्रथम 5 विषम संख्या, तो इसका कितना होगा, 25। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्या होंगी। तो 3 का वर्ग कितना होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 का वर्ग कितना होगा, 9, और 4 का वर्ग कितना होगा, 16। तो 9 और 16 के बीच में अगर संख्या देखें तो 9 के बाद क्या आएगा, 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। ठीक है, तो यहाँ से कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया, 6। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। लेकिन अगर यही बड़ा नंबर पूछ देता, जैसे मान लेते हैं कि 7 का वर्ग और 8 का वर्ग के बीच में कितना संख्या होता है, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो कभी भी ये n स्क्वायर है ना, और n स्क्वायर प्लस 1, सॉरी n प्लस 1 का स्क्वायर के बीच में अगर कोई नंबर पूछ देगा कि कितना प्राकृत संख्या होता है, तो इसका फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है कि 2n संख्या होता है। ठीक है, कितना होता है, 2n संख्या। लेकिन यहाँ शर्त ये होना चाहिए कि 7 है तो यहाँ लगातार नंबर होना चाहिए 8। जैसे 10 का वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में कितने प्राकृत संख्या है, तो 10 का वर्ग कितना हो गया, 100, 11 का वर्ग कितना हो गया, 121। तो इसके बीच का संख्या निकालना है, तो सीधा सीधा जो छोटा नंबर है, ठीक है, तो उसको 2n कर देना है। ठीक है, तो n हमारा यही था, तो यहाँ 10 है तो 10 रख देना है n की जगह, तो 2 गुने 10 बराबर क्या होगा, 20। यानी 10 के वर्ग और 11 के वर्ग को अगर करेंगे तो इसके बीच में कितनी प्राकृत संख्या होगी, 20। और यहाँ इसी तरह देखें तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग था, तो यहाँ 2n रखते, तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग इस तरह से फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 सेंटीमीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये क्या वर्गाकार फर्श है ना, ये क्या है वर्गाकार फर्श। और हमें पता है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो इसका एक किनारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी को पता है कि भुजा गुने भुजा होता है। या तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं, भुजा का वर्ग भी लिखते हैं। ठीक है, और अगर इसका भुजा मान लेते हैं कि ए है, ठीक है, तो यहाँ ए गुने ए भी लिख सकते हैं या तो फिर ए स्क्वायर, है ना। और ए बराबर अभी मान लेते हैं कि कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ए की जगह यहाँ 5 सेंटीमीटर रखेंगे तो 5 का वर्ग होगा, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये तो 5 नहीं होगा, 25 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ जो है सो सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर किस में आना चाहिए, सेंटीमीटर में आना चाहिए। ठीक है, हालांकि यहाँ मीटर मीटर दे दिया गया है दो जगह। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है सो इसको थोड़ा सा सुधार लेना, यहाँ सेंटीमीटर होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए सेंटीमीटर, और यहाँ भी सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा 25 और साथ ही साथ वर्ग होना चाहिए, तो 25 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा 25 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ वर्ग इकाई दिया तो इकाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इकाई नहीं दिया हुआ, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या नहीं है, इसमें से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है। तो आप सभी को पता है कि हम बताए थे कि इकाई के स्थान पे अगर 2 हो जाए, 3 हो जाए, उसके बाद 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो ये चार संख्या ऐसा है जो वर्ग करने पे इकाई के स्थान पे ये संख्या दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, तो पहला में क्या है 2, तो इसका मतलब ये हमारा वर्ग संख्या नहीं है, तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 121 जो है किसका वर्गमूल होता है, 11 का होता है। ये किसका होता है, 111 का होता है। ये किसका होता है, 1111 का होता है। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है ऐसे कि अगर 11 का वर्ग निकालना है तो 1 2 1, ठीक है, यानी एक दो संख्या है तो यहाँ 1 2 3, ठीक है, यहाँ दो संख्या है तो 2 तक जाना है, फिर से रिवर्स हो जाना है। जैसे यहाँ 111 है तो इसका वर्ग निकालना है तो 1 2 3 संख्या है तो 1 2 3 तक जाना है, उसके बाद फिर से उल्टा 2 और 1। इसी तरह से 1 1 1 1 अगर 4 बार है तो यहाँ 1 2 3 4 जाना है, क्योंकि चार संख्या है टोटल, और फिर रिवर्स हो जाना है 3 2 1। इसी तरह से 1 2 3 4 5 संख्या है, ठीक है, एक एक कितना बार है 5 बार, तो 5 बार तक जाएंगे 1 2 3 4 5, और रिवर्स हो जाएंगे 4 3 2 1। तो ये इसका क्या है, वर्ग संख्या है। ठीक है, यानी इसका वर्ग करने पे इतना आएगा। ठीक है, ये ट्रिक है छोटा सा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस वर्ग संख्या की इकाई का अंक 1 होगा। तो किस वर्ग संख्या की इकाई के अंक मतलब 1 होगा, तो इसका इकाई का जो अंक है 3, तो इसका वर्ग करके देख लेंगे हम लोग, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 1 नहीं आ रहा है, ऑप्शन 1 नहीं होगा। अगर 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होगा 49, यहाँ 9 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगर इसका 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो इकाई का स्थान कितना आया 1 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा क्या है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी। तो आपको बता देना चाहते हैं कि अगर 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 100। ठीक है, 1000 का वर्ग करेंगे, सॉरी 100 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 10,000। तो ध्यान से देखें, जब वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ एक जीरो था तो यहाँ कितना आया 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो था तो यहाँ कितना आया 2 और 2 4 जीरो, तो इसी तरह से यहाँ कितना है 3 जीरो, तो इसका डबल होगा यानी 6 जीरो होगा। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें बताना कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या। अभी बताएं कि जीरो की संख्या जो होगी वो क्या होना चाहिए, जोड़ा में आना चाहिए, पेयर में आना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ एक ही जीरो है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसमें देखें तो दो तो आ रहा है लेकिन ये एक अकेला रह गया तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखें तो दो जीरो ठीक है, इसमें यहाँ दो जीरो ठीक है, लेकिन ये फिर एक बच जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इसमें देखें तो दो जीरो आ रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब हमारा यही क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कभी भी जोड़ा में आना चाहिए इवन नंबर में। ठीक है, चलिए अगला है,
441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? तो 441 और 484 के बीच में क्या पूछ रहा है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? तो एक बात अगर बताएं तो यहाँ 441 जो है वो किसका है, 21 का वर्ग होगा 441, और 484 जो है वो किसका होगा, 22 का वर्ग होगा। तो 21 के बाद यहाँ 22 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 21 और 22 के बीच में यहाँ कोई संख्या नहीं है, ठीक है, कोई पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं होने के कारण से हमारा पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक 441 और 484 के बीच में एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ध्यान रहे कि 4 का वर्ग करेंगे और 5 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग क्या होगा 16, 5 का वर्ग कितना होगा 25। तो दो लगातार संख्या का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो हमारा क्या होगा, 16 और 25 आया। जैसे 4 और 5 का वर्ग किए तो 4 का 16, 5 का 25। अब इसके बीच में पूछेगा कि कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो अगर ध्यान से देखें तो 4 और 5 के बीच में कोई और पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 16 और 25 के बीच में भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी था कि 441 और 484 जो था वो दो लगातार पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल मतलब वर्ग करने पे आ रहा था 441 और 484, ठीक है। इसीलिए इसके बीच में भी कोई जीरो नहीं होगा, सॉरी कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, वर्गमूल 225 यानी 225 का वर्गमूल का मान होगा। तो आपको पता है कि 225 जो है 225 जो है किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगर इधर भी वर्गमूल लगाएंगे तो इधर भी वर्गमूल होगा। और यहाँ आपको पता है कि ये वर्गमूल और ये वर्ग कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला एक पता होगा कि रूट ए बराबर क्या होता है, ए का पावर 1/2। अब यहाँ मान लेते हैं कि ए स्क्वायर का रूट है, ठीक है। तो यहाँ तो ए स्क्वायर रहेगा और इस वर्गमूल के बदले क्या आएगा, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ए का पावर 1 हो गया और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ए। उसी तरह से यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 225 का जो वर्गमूल है वो कितना बचेगा, 15। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है, 0.81 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। ये बताना है कि 0.81 निम्नलिखित में से किसके बराबर है, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखें तो 81 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 9 होगा। और यहाँ पॉइंट लगाना है 0, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या है तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो पॉइंट के बाद कितना बचेगा, एक ही संख्या बचेगा, ठीक है। और अगर इस तरह से है कि मान लेते हैं कि 0.0081, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितना संख्या, 4 संख्या। और अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या होगा, 0.09, ठीक है। यानी जब पॉइंट के बाद 4 संख्या है तो यहाँ कितना बचेगा, 2 संख्या। और अगर पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो यहाँ पॉइंट के बाद कितना बचेगा, 1 संख्या, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या है, रूट ए गुने बी बराबर क्या होता है, ठीक है। ये एकदम फॉर्मूला है, सीधा सीधा है ना, और ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए जैसे आपको फॉर्मूला पता होगा कि रूट ए गुना रूट बी बराबर क्या होता है, रूट ए गुना बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना। और रूट ए गुना बी को हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा आपको फॉर्मूला ये सब पता होना चाहिए कि रूट एम सॉरी ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एम प्लस एन होता है। अगर ए का पावर एम भागा है ए टू द पावर एन, यहाँ क्या होगा, ए का पावर एम माइनस एन होगा। और ए का पावर एम बटे ए का पावर एन है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी क्या होता है, ए टू द पावर एम माइनस एन। एक और फॉर्मूला होता है ए का पावर एम गुना बी का पावर एम, यानी ए और बी अलग अलग है और पावर अगर सेम है तो यहाँ होता है ए गुना बी का होल पावर क्या होता है, एम होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है ना। चलिए अगला सवाल है, 35 का वर्ग क्या होगा। तो 35 का वर्ग क्या होगा,
तो 35 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो हमें 35 का वर्ग नहीं निकालना आ रहा है, तो क्या करेंगे, 35 गुना 35 कर लेंगे। ठीक है, 5 गुने 5, 25 का 5 बच गया 2, 5 तिया 15 और 2 17। 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 15 होगा, 3 से गुना करेंगे 9 और 1 10। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ हो जाएगा 2 और 1। ठीक है, तो कितना आ गया, 1225। ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन हमें इस तरह से सॉल्व नहीं करना है ना, इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको लास्ट में 5 दिखे, कोई भी संख्या हो लास्ट में 5 दिखे, तो इसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। जैसे 5 का वर्ग क्या होता है, ये तो निकाल लेंगे 25। 15 का वर्ग क्या होता है, 15 का वर्ग क्या होगा, 225। 25 का वर्ग भी आपको पता होगा कितना होता है, 625। 35 का वर्ग कितना होता है, 1225 अभी निकालें। लेकिन 45 का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या होगा, 2025। ठीक है, 55 का वर्ग क्या होगा, 30 ठीक है, 3025 हो जाएगा, है ना। सॉरी, 20 5 4 4 पचे 20, 5 छक 3025। ठीक है, चलिए उसके बाद 65 का अगर वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा, 4225, है ना। ये आखिर आ कैसे रहा है, इतना जल्दी सॉल्व ऐसे कर पा रहे हैं कि अगर आपको, जैसे हम यहाँ 25 को देखें, ठीक है, तो 25 में ये जो संख्या है, इसमें एक ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 3। ठीक है, और इसको गुना कर दीजिए, 3 गुने 2 कितना हो गया, 6। और 5 का वर्ग कितना होता है, 25, तो बस 625 हो गया। इसी तरह से अगर 35 का वर्ग निकालना चाहेंगे तो 5 का वर्ग पहले लिख लीजिए, कितना होता है टोटल 25, तो इसको लिख देना है। अब 3 में एक ऐड कीजिए, तो 3 में एक ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4। और 3 और 4 इन दोनों को क्या कर दीजिए, गुना, तो 4 तो ये कितना हो गया, 12, तो ये 1225 हो गया। इसी तरह से 45 का वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग पहले कर देना है, तो ये 25 हो जाएगा। 4 में एक ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 5। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 पचे 20। ठीक है, इसी तरह से 55 का अगर वर्ग निकालेंगे तो 5 का वर्ग पहले लिख लेना 25, और इस 5 में एक ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 6, और इसको गुना कर देना, 6 पचे 30। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3025। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आता है। ठीक है, तो 35 का वर्ग जो है आपको यहाँ देख के लगाना देना चाहिए था कि 3 में एक ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 और 125। ठीक है, लास्ट में 25 आएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो ये उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल है, अब यहाँ देखिए, ये भी एक पैटर्न का सवाल है कि 7 का वर्ग 49 है, 67 का वर्ग 4489 है, 667 का वर्ग 4 4 4 8 8 9 है, फिर 6 6 6 6 7 का वर्ग क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ 6 जो है एक भी नहीं है, तो यहाँ 4 कितना था, 1। ठीक है, यहाँ 6 कितना है, 1 है, तो 4 कितना आया, 2। यहाँ 6 कितना है, 2, तो 4 कितना आया, 3। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि 6 6 6 7 का वर्ग जो है, अगर 6 कितना बार है, 3 बार, तो इसका मतलब 4 जो एक अधिक आएगा। तो यहाँ देखिए, एक भी 4 नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ 2 है, ये भी नहीं होगा, 1 2 3 ये भी नहीं होगा, तो यहाँ कितना, 1 2 3 4, तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है, यानी 4 नंबर, वो सही होगा। अगला सवाल है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो अभी हम लोग पहले जब डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 2 शायद, ठीक है, 2 या 3, उसमें हम लोग देखे थे कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है वो कितना होता है, n स्क्वायर होता है। कितना होता है, n स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है, यदि 1 का वर्ग 1 है, 11 का वर्ग 121 है, 111 का वर्ग 1 2 3 2 1 है, तो इस पैटर्न के आधार पर 1 1 1 का वर्ग होगा। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहला या दूसरा, शायद तीसरा सवाल में ये डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, कि 1 1 1 1 अगर 4 बार है, इसका मतलब हम लोग कहाँ तक जाना है, 1 2 3 4 और फिर रिवर्स ले लेना है, 3 2 1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, थर्ड राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 6 का वर्ग और 7 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्या। ये भी हम लोग बात किए थे कि अगर n का वर्ग पूछेगा और n+1 के वर्ग के बीच में अगर कोई प्राकृत संख्या पूछेगा कि कितनी प्राकृत संख्या है, तो इसका फॉर्मूला सीधा क्या होता है, 2n। ठीक है, तो n बराबर क्या है, छोटा संख्या, n बराबर छोटा संख्या, तो छोटा संख्या कितना, 6, तो 2 × 6 = 12, तो टोटल कितना होगा, 12 प्राकृत संख्या। और अगर इस तरह नहीं निकालना है तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36।
7 का वर्ग कितना होता है 49। अब 36 के बाद काउंट करते जाइए, 37, 38, 39, फिर 40, 41, 42, 43, 44, उसके बाद क्या होगा 45, 46, 47, 48। तो ये टोटल नंबर हो गया। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखें तो ये कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितना आया, 12 नंबर ही आया। तो इतना करने से बेहतर है कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए और एक बार में लगाइए, आंसर आ गया। ठीक है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला संख्या है 1.1 का वर्ग क्या होगा। तो 1.1 का वर्ग पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 11 का वर्ग क्या होगा 121। अब आपको पता है कि 1.1 का वर्ग मतलब क्या होता है 1.1 इंटू 1.1, और हमें पता है कि 11 का जब गुना होगा तो कितना होगा 121। हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ कितना संख्या है, एक, यहाँ भी कितना है एक संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद हमें दो संख्या चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ एक और एक, ये दो हो गया। तो पॉइंट के बाद हमें ये दो संख्या चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सम संख्या का वर्ग सदैव खाली स्थान होता है। तो सम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या होता है, तो हम लोग देख लेते हैं सम संख्या। जैसे सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब क्या है सम संख्या है। तो 2 का वर्ग कितना आ रहा है 4, 4 का वर्ग कितना आ रहा है 16, 6 का वर्ग कितना आ रहा है 36, 8 का वर्ग कितना आ रहा है 64, 10 का वर्ग कितना आ रहा है 100, फिर 12 का वर्ग कितना आ रहा है 144। ध्यान से देखें तो 4 भी एक सम संख्या है, 16 भी एक सम संख्या है, 36 भी एक सम संख्या है, 64 भी सम संख्या है, 100 भी सम संख्या है और 144 भी सम संख्या। तो इसका मतलब ये है कि सम संख्या का जो वर्ग करेंगे वो सदैव क्या होगा, एक सम संख्या ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा था। अच्छा एक और क्वेश्चन है ना, चलिए एक और सवाल है कि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग क्या होगा। 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग। तो कभी भी आपको इस तरह से दे दे कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस a गुने b का वर्ग। ठीक है, a गुने b का वर्ग। तो इसका जो आंसर होगा वो यानी a गुने b प्लस 1 के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो a और a गुने एक सॉरी a गुने b प्लस 1 का वर्ग के बराबर होगा। तो a बराबर कितना है, यहाँ a बराबर मान लेते हैं 3 है, b बराबर कितना है 4। तो जब a गुने b करेंगे तो कितना होगा 4 गुने 3 हो जाएगा, यानी टोटल 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 प्लस 1 का वर्ग यानी टोटल कितना होगा 13 का वर्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट आंसर। ठीक है, तो सीधा सीधा ये समझना है कि पहले पैटर्न यहाँ देख लेना है। देख क्या लेना है कि 3 गुने 4 यहाँ 12 हो रहा है, तो 12 से 1 बढ़ा के इसका वर्ग हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलें कि 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 6 सते कितना हो रहा है 42 का वर्ग, तो ये कितना होगा 43 के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 2 में वर्ग और वर्गमूल में टोटल 26 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको आपके एग्जाम में इससे बाहर जो सवाल हैं वो आने वाले नहीं है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आएंगे, हो सकता है कुछ डेटा चेंज हो जाए। ठीक है, 3 की जगह 4, 5 की जगह 6 कर दे, वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न रहने वाला है वो इसी तरह से रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ सभी प्रकार के